हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पूनम बहन पधार रहे हैं। तो हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आदरणीय पूनम बहन का तालियों के साथ स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। आज फिर से हमें तनाव से मुक्त करने और खुशी से हमारे दिल को भरने हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी आदरणीय पूनम बहन आ चुके हैं। तो हम उनका आज भी गुलदस्ते से भी स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आदरणीय दुधरेज वडवाड़ा मंदिर के महंत श्री प्रेमदास बापू जी को हम विनंती करते हैं कि आप आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रेमदास जी। और साथ साथ हम भी तालियों से उनका स्वागत करते रहेंगे। हम आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं और साथ साथ माननीय सुरेंद्रनगर दुधरेज नगर पालिका पूर्व प्रमुख विपिन भाई टोलिया जी को भी हम अनुरोध करेंगे कि आप भी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। हम भी तालियों से उनका स्वागत करते रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद आप अतिथियों का। और ज्यादा समय न लेते हुए हम अपना आज का जो विषय है, खुशी का विषय है, बहुत अच्छा विषय है, सुनने लायक, समझने लायक और जीवन में लाने के लायक है। तो हम उनका पूरा पूरा लाभ लेंगे। तो विशेष आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ अपना बहुत कीमती समय लेकर आए हैं, आप भी और आदरणीय दीदी जी भी। तो हम उनका पूरा पूरा लाभ लें, ऐसा अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे। तो आप सभी को एक बहुत ही नम्र रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो मोबाइल है वो वाइब्रेट भी ना रखें, लेकिन स्विच ऑफ कर दे। क्योंकि हम ये घंटा, 1.5 घंटा है, वो अपने कल्याण के लिए यहाँ आए हैं, बहुत कीमती समय लेकर आए हैं और सभी का समय बहुत ही कीमती है। तो उनका ध्यान रखते हुए हम इस रिक्वेस्ट को आपके समक्ष रख रहे हैं। तो आप प्लीज़ उनको फॉलो करिएगा और आगे हम अपना विषय है वो चालू करते हैं। तो आदरणीय पूनम बहन को हम माइक देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। इस गीत को आप सुने।
संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ओम शांति। कल आप सभी को जो होमवर्क दिए थे, पहले उसके बारे में बताएं। जिन्होंने आज सारा दिन एक दूसरों के प्रति शुभ भावना, गुड विशेस रखी, वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो सभी पास है भैया। तो भाई उन्होंने शुभ भावना रखी, तो उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। दूसरा, हर घंटे एक आध्यात्मिक इंजेक्शन विचार दिया था। क्या इंजेक्शन था, थोड़ा रिवाइज करेंगे? बोलिए। मैं भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। बोलिए इधर से। इसके आगे क्या था? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी आज उसको किया, वो ईमानदारी से हाथ उठाओ जरा। 60% नहीं किया, 40% नहीं। तो जिन्होंने किया वो खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, करेंगे तो इस शिविर का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। कल भी हमने बताया था। अच्छा, जो नोटबुक पेन लाए हैं आज वो हाथ उठाएं। वेरी गुड। कल हमने सबसे पहली क्या टेक्निक चर्चा की थी? तनाव से मुक्ति के लिए पहला मंत्र क्या दिया था, याद है? बोलो। यह समय भी गुजर जाएगा। दूसरा बताया था सबके लिए शुभ भावना। और तीसरा आपको वो इंजेक्शन दिया था। अब आज हम जीवन में खुश कैसे रहें उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल नुस्खे सुनेंगे। और सिर्फ सुनेंगे नहीं, शिविर का मज़ा तब है जो कहा उसको अप्लाई करके देखेंगे जीवन में। तो सबसे पहला लिखें खुश रहने के लिए, मेन पॉइंट लिख लें फिर समझेंगे कि एक दूसरे के साथ तुलना, कंपैरिजन नहीं करना है। डू नॉट कंपेयर। तनाव क्यों होता है लाइफ में? कि हम एक दूसरे के साथ तुलना करने लगते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। पर तुलना करने के बजाय आप आज स्वीकार करिए। क्या स्वीकार करना? कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस संसार के नाटक में बहुत अच्छा कलाकार हूँ। खुद को स्वीकार करिए, मैं एक ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। और जो भी रोल, जो भी पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया है वो सबसे अच्छा है। मेरे जैसा पार्ट दूसरों का किसी का भी नहीं है। इसलिए देखिए, कईयों के जीवन में इसलिए डिप्रेशन आता है कि हमेशा वो असंतुष्ट रहते हैं लाइफ से। हमेशा शिकायत, असंतोष, शिकायत करते हैं। क्या शिकायत? कि इसी परिवार में जन्म लेना था क्या? क्या यही धंधा मुझे मिलना था? क्या यही मित्र संबंधी, यही फ्रेंड सर्कल मिलने थे? तो असंतुष्टता, इसके कारण डिप्रेशन आता है। आज से एक नेचर बनाइए, मुझे हर हाल में संतुष्ट रहना है। इसको डालिए अपने अंदर, अंतर्मन में। संतुष्टता माना कि हम जहाँ हैं, जिस परिवार में जन्म हुआ है, जो भी मित्र संबंधी हैं, जो भी कारोबार हमको मिला है, जिस शहर में हम हैं, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, उसी में हमें अपना बेस्ट से बेस्ट पार्ट बजाना है। क्योंकि कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी लाख के बराबर होता है। और करोड़ भी है और संतुष्टता नहीं है तो मानो कुछ नहीं है। तो क्या विचार डालेंगे कि एक तो दूसरों के साथ तुलना नहीं करना, ठीक है। दूसरा, मुझे हर हाल में क्या रहना है? संतुष्ट। तो 1 मिनट मेडिटेशन द्वारा आँख बंद करें, इस विचार को अंदर डालिए गहराई के साथ। म्यूजिक, आँख बंद। मुझे हर हाल में संतुष्ट रहना है। मैं संतुष्ट हूँ जिस परिवार में मैं हूँ, जो मित्र संबंधी मुझे मिले, जिस धंधे से हम जुड़े हैं,
बिजनेस, प्रोफेशन, उसी में मुझे बेस्ट से बेस्ट पार्ट बजाना है। मैं संतुष्ट हूँ जिस वातावरण में हूँ। हर हाल में संतुष्ट, नो कंप्लेंट। ओम शांति। ऐसे बीच बीच में कुछ विचार अंदर डालना पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मुख्य पॉइंट लिख लीजिए। तनाव से मुक्त रहना है, खुश रहना है, तो वर्तमान में एंजॉय करना है, वर्तमान में जीना है। लोग कहते हैं वर्तमान में रहो, पर टेक्निक नहीं पता है। हम आपको आज मेथड बताएंगे, कैसे पिछले कड़वे पास्ट को भूलना। आप सबने गीत सुना होगा, कईयों ने सुना होगा कि जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुन रखा है किसी ने? चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, करोड़पति हो, पद्मपति हो, लेकिन बीता हुआ पल कोई नहीं खरीद सकता है। जो समय बीत गया उसको खरीद नहीं सकते। ज़्यादातर आप देखो, अपनी अपनी ज़िंदगी का देखना, एक दूसरे का नहीं। ज़्यादातर हमारा समय किन बात में जाता है? जो घटना हो गई है उसको ही हम सोचते रहते, दुख की बात। कहते दीदी बीता हुआ ही याद आ रहा है, पास्ट, कड़वा पास्ट। अब आप अपने आप से पूछिए, कड़वे पास्ट को कैसे भूलें? उसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। अपने से बात करिए कि जो बीत गया पिछला क्षण, कड़वा पास्ट, क्या वही क्षण वैसा का वैसे ही दुख का सीन दोबारा जिंदगी में लौट कर आना है? वैसा का वैसे ही सीन आना है? बोलिए बोलिए, हाँ या ना तो बोले नहीं। तो जब बीत गया वैसा का वैसा लौट के नहीं आएगा, थोड़ा तो चेंज होगा। तो फिर मुझे उस पिछले पास्ट की दुख की सीन की रील खोल खोल कर दुखी नहीं होना है, ठीक है। तो फिर कैसे भूलें? मन को कैसे शांत करें? ये सोच लो, यही नियति की नीति थी। कहते ना नियति की थी। सोच लो इस घटना में मेरा कल्याण था। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत आगे चल के मालूम पड़ता है फलानी घटना में क्या कल्याण था। और आप बार बार अगर सोचेंगे ना इसमें ही कल्याण था, इसमें ही कल्याण था, तो अगर बुरा भी होगा ना, आपका ये पॉजिटिव विचार कि इसमें कल्याण था, उस बुरे को भी कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इस शिविर में हम अच्छे विचारों की शक्ति क्या होती है समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात बुरी हो भी गई है लाइफ में, तो एक तो क्या सोचें, कैसे भूलोगे? क्योंकि सब कहते हैं दीदी भूलता ही नहीं है पास्ट, कैसे भूलेंगे? क्या सोचें कि यही नियति की नीति थी, हो गया। अब वो दुख का सीन वैसा का वैसा दोबारा लौट कर नहीं आना, इसलिए मुझे फुल स्टॉप, सोचना भी नहीं है, फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। और क्या सोचेंगे? इसमें ही क्या था? कल्याण। कभी कभी होता है हमको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकार करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं मन हल्का रहता है। तो कुछ बातों को जीवन में स्वीकार करिए
और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो आगे की फिल्म है, आगे की लाइफ है, उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना सभी? दूसरा, हम जीते हैं या तो पास्ट का सोचते हैं या भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता। देखो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है कि भविष्य के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। कई सोचते हैं दीदी हम प्लानिंग नहीं बनाए फ्यूचर के लिए। प्लानिंग करिए, पर काल्पनिक दुख, एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, आजकल ज़्यादातर लोग काल्पनिक दुखों में जीते हैं। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना वो अलग बात हो गई, पर काल्पनिक दुख माना कि वो दुख, वो घटना जीवन में अभी घटी नहीं है, आई नहीं है, पर पहले से हम उस घटना को सोच सोच कर चिंतित हो उठते, दुखी हो जाते कि कहीं भविष्य में मेरे साथ ऐसा न हो जाए। मान लो परिवार में किसी को कोई बीमारी है, पहले से अपन कल्पना करने लगते हैं कहीं आगे चल के ये रोग, ये बीमारी मुझे ना हो जाए। किसी को धंधे में कोई लॉस हो गया, पहले से ही कल्पना करते हैं अरे मेरे को भी नुकसान नहीं हो जाए। तो काल्पनिक दुखों से क्या होता है, डॉक्टर्स बताते हैं काल्पनिक दुखों में जीते, माना कल्पना करते रहते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो डर के मारे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को कम मिलता है, हाथों में आता, पैरों में आता, उससे व्यक्ति की मेमोरी, स्मरण शक्ति लॉस होने लगती है। तो भविष्य के लिए अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, पूछिए सब अपने से, हमको जवाब देना। अभी पूछिए, क्या मेरे चिंता करने से, प्लानिंग करना अलग है, चिंता करने से, काल्पनिक दुखों में जीने से भविष्य बदल जाएगा क्या? पूछो, मेरे चिंता करने से मेरा भविष्य बदल जाएगा, बदलेगा? होगा वही जो इस संसार के खेल में निश्चित है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही है, चिंता उसकी करो जो अनहोनी होए। तो जो इस खेल में निश्चित है वही होना है। तो मुझे दुखों में, काल्पनिक दुखों में जिंदगी नहीं जीना। तो क्या करना आज से? ना तो बीती कड़वी बात को सोचना, फुल स्टॉप। जैसे याद आए ना, बार बार याद आती है, सोचो फुल स्टॉप। ठीक है? तो क्या करना, वर्तमान के हर क्षण को इंजॉय करना है। हर एक अपने से आप पूछो अभी, हाउ टू इंजॉय माई प्रेजेंट लाइफ। मैं अपनी वर्तमान जीवन का अधिक से अधिक आनंद कैसे लूं? जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो मित्र हैं, संबंधी, मैं अपने वर्तमान का आनंद कैसे लूं? क्योंकि चिंता का नहीं, आनंद का दूसरा नाम है जीवन। तो क्या करना खुश रहने के लिए? बोलो, क्या करना? क्या समझा? ना तो पास्ट में रहना है, ना भविष्य की अनावश्यक चिंता। फिर क्या करना खुश रहना है? तो बोलो बोलो, दो चार आंसर आगे से दीजिए ना, आंसर तो समझ आए। नहीं तो फिर वो ऐसा होगा, हम बोलेंगे आप सुन रहे हैं, परिवर्तन हुआ नहीं, 11 दिन बाद वैसे के वैसे ही। वैसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। शिविर में मज़ा तभी है, आप भी रिस्पॉन्स करिए। तो क्या करना आज से, अगर पास्ट की दुख की बात याद आ रही है तो क्या करें? उस समय क्या सोचें? ये वापस लौट कर आना है, तो सीन की रील खोल खोल कर मुझे क्या नहीं होना, दुखी नहीं होना। और भविष्य के लिए क्या सोचें? मेरे चिंता करने से भविष्य बदलेगा नहीं। ठीक है? तो मुझे क्या करना है? वर्तमान अच्छा बनाना है। वर्तमान अच्छा है तो भविष्य पर उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और वर्तमान चिंताओं में तो वर्तमान की चिंता भविष्य को भी थोड़ा गड़बड़ कर देगी।
ठीक है, खुश रहने के लिए ज़रूरी है। अब तीसरी बात लिखिए, मेन पॉइंट लिख लीजिए। अब ये बहुत काम की बात, निरंतर गतिशील रहना, आगे बढ़ते रहना। देखिए, जीवन एक सीधी सीढ़ी नहीं है, ये सांप सीढ़ी के खेल के समान है। इसमें सब प्रकार की बातें आती है, एक जैसी लाइफ नहीं चलती है। पर कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों को देखकर हार मान जाते, रुक जाते, सदा के लिए निराश हो जाते हैं। पर आप अपने आप से बात करिए, अब क्या करना, भले ही चाहे तो आप लिखिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा काम आएगा, कि समस्या से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। कोई भी समस्या चल रही ना, तो ये सोचो कि इस समस्या से अधिक पावरफुल मैं हूँ। हम धीरे बोलेंगे ताकि लिख सकें। कोई दुख चल रहा है तो सोचो इस दुख से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। कोई तनाव चल रहा है, सोचो इस तनाव से अधिक पावरफुल मैं हूँ। इस बीमारी से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ, संतान। तो जैसे ये विचार आप करेंगे तो उससे क्या होगा, जो तनाव जीवन में चल रहा है, जो बीमारी चल रही, जो दुख चल रहा है, जो समस्या चल रही है, जो पीड़ा चल रही है, उसकी शक्ति कम हो जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगा और आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर ये सोचेंगे, कई यही सोचते, दीदी बहुत बड़ा तनाव चल रहा है, आपको क्या पता बहुत बड़ा दुख चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत तकलीफ है। बार बार समझ लीजिए सभी ध्यान से, बार बार अगर सोचेंगे बहुत बड़ा तनाव है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा सोचने से नहीं भी बड़ा होगा तो वो दुख, वो समस्या, वो बीमारी आपके सोचने से क्या होती जाएगी, बड़ी। ये मन का विज्ञान है। और उसकी जगह बड़ा हो भी, बड़ी भी बात आ गई तो भी सोचेंगे। क्या सोचना, चलो दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ बोलेंगे, जरा सभी बोलिए, बोलिए, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बोलिए खुल के, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। जैसे ये सोचेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी और वो तनाव, वो दुख, वो समस्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लिखा आप सबने। और कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, चलते रहना है, कर्म करते रहना है, बढ़ने की स्पीड, गति कुछ भी हो। आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी इस पर? किस किस को याद है, बचपन में सुनाई जाती है। कछुए खरगोश की दौड़ होती है, कौन जीतता है? बोलो बच्चे, बोले कछुआ। ठीक है, बच्चे कितने बैठे हैं यहाँ, आगे ही आगे। कछुआ क्यों जीता? भले ही धीरे चला पर निरंतर चला। और खरगोश तेज दौड़ा पर बीच में विश्राम के लिए रुक गया था। तो कहानी क्या शिक्षा देती है? कुछ भी हो जाए चलते रहो, कर्म करते रहो, भले स्पीड कुछ भी हो। कहते हैं ना, चलने का नाम जिंदगी है, रुकना मौत के समान है। रुकना नहीं है परिस्थितियों को देखकर। हम आपको चीन की एक लोक कथा सुनाते हैं, बहुत प्रेरणा मिलेगी, सुनिएगा। बहुत प्रेरणा वाली बात। चीन के एक गांव में भविष्यवाणी हो गई कि अगले 10 सालों तक यहाँ बरसात नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ेगा।
तो ये भविष्यवाणी सुनकर सब किसानों ने अपने अपने हल घर में रख दिए कि बरसात नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ेगा। पर एक किसान सूखे खेत में भी हल चला रहा था। ऊपर जाते हुए बादलों को ये बात अजीब सी लगी। उन्होंने रुककर किसान से पूछा कि तुमने सुना नहीं, अगले 10 सालों तक बरसात नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ेगा, फिर भी तुम हल चला रहे हो, खेत जोत रहे हो। तो उसने कहा, किसान ने, कि कहीं मैं अपना कर्म करना ना भूल जाऊं, इसलिए सूखे खेत में भी हल चला रहा हूं। बादलों को ये बात छू गई और बादलों ने भी सोचा कहीं हम भी अपना कर्म करना ना भूल जाएं, और बादलों ने भी तुरंत बरसना शुरू कर दिया। ताली तो बजाओ, कोई अच्छी बात लग रही तो क्या समझा? क्या समझा? कर्म करते रहेंगे तो विपरीत परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल हो सकती है। इस पर एक शेर याद आता है, किश्ती तूफान से निकल सकती है, किश्ती तूफान से निकल सकती है, बुझी शमा जलकर फिर रोशन हो सकती है, इरादे न बदल न मायूस हो, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हम सब ने सुने हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। बताते हैं, अब्राहम लिंकन बहुत बार चुनाव हारे, तब जाके यूएसए के प्रेसिडेंट बने। थॉमस एडिसन साइंटिस्ट, हजारों बार कोशिश की तब बिजली का आविष्कार हुआ। तो कहने का क्या भाव कि विपरीत परिस्थितियां आती हैं, एक जैसी लाइफ नहीं चलती, पर उसमें कर्म करते रहिए, गतिशील रहिए। कर्म करते रहने से कभी भी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो सकती है, रुकना नहीं है। ठीक है, एक बहुत पुराना गीत है, आप सबने सुना होगा, बड़ों ने सुना होगा, तुझको चलना होगा। पुराना गीत है। आप सबको उस गीत में हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है। करेंगे आप सभी? तो चलिए खड़े हो जाएं और पोस्ट पोजीशन भूलना पड़ेगा। जैसी एक्शन हम करें मस्ती में गाना है, अच्छा बनकर। ठीक है, पोस्ट पोजीशन आयु भूल जाए, मस्ती में इस गीत को गाएं। पहली लाइन सुनिएगा, दूसरी गाइएगा, जैसी एक्शन हम करें। ठीक है, चलो लगाओ, तुझको चलना होगा। म्यूजिक बंद करो। मेडिटेशन म्यूजिक बंद और गीत लगाओ। शाबाश, झूमते हुए। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। शाबाश, झूमते हुए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें,
तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। गाइए। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, बॉस तुझको चलना होगा। बॉस नदियाँ चले इसलिए रुकवाया बीच में क्योंकि सिर्फ 3/4 लोग गा रहे हैं, पीछे 1/4 गा ही नहीं रहे, खड़े हैं। तो अगर आप खड़े रहेंगे, हम आपको एक बात बता दें, क्यों धमनियाँ सिकुड़ गई हार्ट की? क्योंकि हम सिकुड़ गए। आपको इस शिविर में खुलना है। आप खुलेंगे तो धमनियों के ब्लॉकेज भी क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। इस शिविर में हमारा प्रयास है आपके भीतर की दबी हुई खुशी को खोलना, ठीक है? वो लोग लाफिंग क्लब में जाके जोर जोर से हंस के खोलते हैं, हम आध्यात्म के द्वारा भीतर की खुशी को क्या करेंगे? खोलेंगे। तो गाएंगे नहीं, खड़े रहेंगे तो फिर कैसे खुलेंगी? इसलिए पूरे मस्ती में एक साथ सबको गाना है। सिर्फ 3/4 सभा गा रही है, पीछे वाले सब खड़े हैं, तो एक साथ गाना है, ठीक है? वहीं से शुरू करो जहाँ स्टॉप। चले रे धारा चंदा चले, चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओम शांति। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, खुद के लिए तालियां बजाइए। तो क्या समझा? अभी बैठना नहीं, क्या समझा? कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुझको, बोलो, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली, तनाव से अधिक शक्तिशाली, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं किसकी संतान हूं? सर्वशक्तिवान परमात्मा की। बार बार इसको घोटते रहे और इसका परिणाम देखना आप, ठीक है? अब बैठे। अब हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। खुश रहने का नुस्खा आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक आध कॉर्डलेस हो तो तैयार रखना जरा, है? पूछेंगे हम आपसे आंसर, ठीक है? पर जो आंसर हम पूछें तो जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े कोई अगर रेगुलर स्टूडेंट यहाँ बैठे हो आगे, तो वो आंसर नहीं देना। नयों को, जो शिविरार्थी भाई बहन आते हैं, उनको ही चांस देना, हा? अगर कोई बैठे हो तो। अब सुनिए, खुश रहने का आपको इसमें उपाय ढूंढना है। एक बार एक अमीर आदमी सड़क किनारे मुंह लटकाए बैठा था, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास से गुजरा और उसने उससे पूछा,
कि भाई तुम इस तरह सड़क किनारे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई जिंदगी में? तो उस अमीर आदमी ने बुद्धिमान व्यक्ति को जवाब दिया कि दोस्त, मैं दूर देश से तुम्हारे देश में खुशियों की तलाश में आया था, पर मुझे तो तुम्हारे देश में भी आकर खुशी नहीं मिली। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई। उसने क्या करा, अमीर आदमी की कमर में रुपयों से भरा एक बैग लटका हुआ था, उस बैग को जोर से छीना और तेजी से दौड़ पड़ा। अब अमीर आदमी भी उसका पीछा करते करते दौड़ता रहा, पर बुद्धिमान व्यक्ति उसकी आंखों से ओझल हो गया। पर अमीर आदमी तो दौड़ते ही रहा, क्योंकि उसको अपने रुपए के बैग ही दिख रहा था। अब कुछ दूरी पर जाकर बुद्धिमान व्यक्ति ने रुपयों से भरा बैग सड़क के किनारे पटक दिया, और थोड़ी देर बाद अमीर आदमी भागता हाफता रुपयों के बैग के पास आ गया और अपने बैग को उठाकर खुशी के मारे नाचने लग गया। अब बताओ खुशी का क्या रहस्य इसमें, बोलिए किसको आता है, कौन आंसर देना चाहते हैं? एक आध को दीजिए माइक पर, 1 मिनट 1 लाइन में आंसर। कोई देना चाहते हैं आंसर? हाँ अच्छा, और बोले 1 आध मिनट में बस, हाँ लंबा लंबा नहीं। क्या विचार आ रहा है आपको? उसके पास थी, राइट, मालूम नहीं था, थोड़ा सा अंतर कर दीजिए बस। उसके पास था पर उसको एहसास नहीं था, एहसास, महसूस, रियलाइजेशन। जब देखो उसके पास रुपए थे पर उसको उस चीज़ का एहसास नहीं था, रियलाइजेशन नहीं था। जब उससे वो छीने उसको वापस मिला तो उसको एहसास हुआ मेरे पास तो रुपए थे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ आप सुनिए ध्यान से। क्या बताना चाह रहे हैं हम? हमारे पास जिंदगी में बहुत कुछ है, पर हमें अपने सुखों का, अपनी प्राप्तियों का एहसास, रियलाइजेशन नहीं है। तो आज खुश रहने के लिए कैसे एहसास करना? रात को सोने के पहले घर जाके अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाना, क्या क्या मेरे पास है, और हर प्राप्ति को फील करना, एहसास। तो आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है। जैसे कैसे लिस्ट बनाएंगे? आपके पास सिर्फ ये नहीं कि धन दौलत मकान स्थूल बातें नहीं, वो तो लिख ही लेना, पर हमारे पास अच्छी बुद्धि है, ये भी तो एक प्राप्ति है ना, ठीक है। बहुत सारे विशेषता गुण आपके अंदर हो सकते हैं, चेक करना क्या क्या है। पर्याप्त धन दिया हो ईश्वर ने जीवन जीने के लिए, आपके चरित्रवान बच्चे, ये भी आपकी प्राप्ति है। समझ रहे हैं हमारी बात? आपके माता पिता आपके साथ रहते हो, पेरेंट्स, ये भी बड़ी प्राप्ति है। अच्छा स्वास्थ्य, माना ईश्वर ने क्या क्या मुझे दिया, सोचते जाना, और उसको क्या क्या करेंगे हम? एहसास। क्योंकि एहसास नहीं करते तो फिर वो चीज़ें जब चली जाएंगी तो लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत कुछ था, जैसे उसको लगा ना, फिर वो छीन लिया फिर दिया तो उसको लगा। अब एक ब्रह्मांड का सिद्धांत सुनिए, ये होमवर्क समझ में आया सभी को? क्या करना है घर जाके? किस चीज़ की लिस्ट बनाएंगे? अपने सुखों की, प्राप्तियों की, क्या क्या मेरे पास है, छोटी से लेकर बड़ी, सब लिख लेना। और हर चीज़ को क्या करेंगे? एहसास करेंगे। अब दूसरी बात सुनिए, एक ब्रह्मांड का प्रिंसिपल है ये। मनुष्य की आदत होती है वो ईश्वर को शिकायत करता है, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। अच्छा भी होता है ना तो भी कहते कहाँ है मेरे पास धन। अच्छा स्वास्थ्य भी होता है तो कहते कहाँ आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छे रिलेशन से तो भी कहते अरे मेरे तो संबंध ठीक नहीं है। अगर हम किसी चीज़ के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है,
या शिकायत करते रहेंगे, भगवान कैसी बुद्धि दे दी, कैसा धंधा। तो शिकायत करने से या नहीं है नहीं है नहीं है कहने से ये ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, समझिएगा। नहीं है कहने से वो चीज़ें अगर है भी तो आपके पास से चली जाएंगी। और अगर कोई चीज़ नहीं है, कम भी है, पर सच्चे मन से ईश्वर को रोज़ धन्यवाद दोगे, धन्यवाद आपने मुझे बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया, सच्चे मन से आपने मुझे बहुत सुंदर जीवन, खुशनुमा जीवन दिया, आपको धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत अच्छी बुद्धि दी, पर्याप्त धन दिया, है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच्चे मन से देंगे तो कोई चीज़ कम भी होगी तो ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ दिनों में धन्यवाद देते 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 वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ताली नहीं बजाई आपने, इतनी अच्छी बात सुनाई। क्या करना है? रोज नहीं है नहीं है नहीं है नहीं कहना। क्या करेंगे? ईश्वर को क्या देंगे? थैंक्स। ठीक है, आपने मुझे कोई चीज़ कम भी हो तो भी कहो, बहुत अच्छी बुद्धि दी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया, कितना खुशनुमा जीवन। ठीक है, कई सोच रहे हैं अगर गड़बड़ है तब भी ऐसा बोले क्या दीदी? कितना पर्याप्त धन, कितना अच्छा भाग्य। कम भी है तो भी धन्यवाद दो सच्चे मन से। तो है करके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड का नियम है कि वो आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट मेडिटेशन के द्वारा हम अभी सच्चे मन से अपने सुखों को एहसास करेंगे और अपने सुखों के लिए ईश्वर को थैंक्स 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 देंगे। ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन। आँख बंद करें, सभी शांति में बैठकर क्या क्या आपके पास है अपने सुखों के लिए प्रभु पिता को धन्यवाद दीजिए। निरोगी काया, अच्छा परिवार, लिस्ट बनाइए, अच्छी बुद्धि, पर्याप्त धन, श्रेष्ठ भाग्य। अपने सुखों को एहसास करिए और सच्चे मन से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और खुश होइए, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत सुखी हूँ। आंखें खोलिए। रोज़ ये करके देखना, 5-7 दिनों में आपको कितना अच्छा अनुभव होने लगेगा। और आज तो घर जाके लिस्ट बना ही लीजिएगा। ठीक है, अब हम आज के लेसन का मुख्य मक्खन, ठीक है, छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए बहुत काम की बात। आप अभी अपने आप से, खुद से, दूसरों से नहीं, खुद से खुश रहने का वचन लेना पड़ेगा। आज प्रॉमिस करना पड़ेगा, मैं सदा खुश रहूंगी। जो ये वचन खुद से लेने के लिए तैयार हैं, वो ऐसी हिम्मत जो रख रहे हैं सुरेंद्र नगर में, वो हाथ उठाएं। वाह भाई वाह, फिर तो जोरदार तालियां बजाइए। पर अब कैसे खुश रहना, इसकी मेथड तो चाहिए ना। क्या उपाय, कैसी विधि, वो सब हम बताते हैं आपको। ठीक है, पर उसके पहले सुनिए खुशी के लिए क्या क्या कहा है, खुशी की क्या क्या महिमा है। कहते हैं खुशी
सबसे बड़ा उपहार है, गिफ्ट है ये, सबसे बड़ा। ईश्वर ने निशुल्क दिया है। लाखों रुपए देकर भी खुशी को खरीदा नहीं जा सकता। सुनते जाना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुराक है ये। मानो आपके पास 36 प्रकार के व्यंजन हैं, पर मन खुश नहीं है तो 36 प्रकार के व्यंजन भी कैसे लगेंगे? फीके। और सूखी दाल रोटी है, मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाएगी। तो खुशी खुराक है। सुनते जाओ, खुशी जैसी दवा नहीं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं आजकल, खुशी और प्यार, निस्वार्थ प्रेम, ये दो सबसे बड़ी दवा है स्वस्थ रहने के लिए। तो खुशी जैसा टॉनिक, मेडिसिन, औषधि, दवा नहीं। जब मन खुश रहता है तो ब्रेन के अंदर एक तरंगे निकलती है, अल्फा तरंगे, और इससे हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। जब मन खुश रहता है तो शरीर में एक रसायन बनता है, इंडोर्फिन्स, और जब इंडोर्फिन्स बनता है तो इससे नींद अच्छी आती है और व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की ताकत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो खुशी जैसा खजाना नहीं, सबसे बड़ी दौलत है आज के समय में खुशी। मानते हैं आप ये सब चीज़ें जो हमने बोली? एक एक अपने से पूछो, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी दवा नहीं, खुशी जैसी दौलत नहीं, और खुशी जैसा गिफ्ट नहीं। अब जो इतनी बड़ी चीज़ है खुशी, आज वही हमारी ज़िंदगी में नहीं है। पहले का ज़माना कैसा था? पहले की लाइफ स्टाइल, 10 लोग आपस में मिलते थे, हंस बहल लेते थे, खुश हो लेते थे। आज की लाइफ स्टाइल में क्या हो गया कि खुश रहने के लिए भी आजकल लोगों से दम लगवाना पड़ रहा है। पता है ना कहाँ जाते हैं खुश रहने के लिए? माना जो चीज़ हमारी जीवन की नेचुरल है उसको सिखाने के लिए क्लब खोलने की ज़रूरत पड़ गई है। हंसने के लिए भी बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब खुल चुके हैं, क्योंकि भूल गए लोग तो क्या करें, उनको सिखाना पड़ रहा है ना। पता है आप सबको? कईयों को पता होगा, खुश रहने के लिए लाफिंग क्लब्स। और इतना ही नहीं, मई महीने का सेकंड संडे विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया, वर्ल्ड लाफ्टर डे। माना क्या हुआ, 365 दिन में से एक दिन खुश रह लेंगे, बाकी दिन क्या करेंगे? और इतना ही नहीं, किसी ने मुझे सुनाया, पिछले वर्ष की बात है, एक बहन 30-35 साल उसकी उम्र होगी, लखनऊ का किस्सा ये। हम ऐसे अलग अलग जगह जाते हैं ना शिविर कराने, तो बोले हर महीने 10,000 रुपये का उसको इंजेक्शन लगता है, डिप्रेशन दूर हो जाए उसका। कितना खर्चा? माना खुशी जो हमारी नेचुरल चीज़ है उसको इंजेक्शन देके देनी पड़ रही डॉक्टर्स को। क्या करें? खुशी जो नेचुरल चीज़ है उसको क्लब में सिखानी पड़ रही है, विश्व हास्य दिवस मनाने पड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको अभी पता हो दुबई की मिनिस्ट्री ने, और अपने इसमें इंडिया में भी, भारत में भी, मध्य प्रदेश ने, गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री में एक हैप्पीनेस मंत्रालय खोल दिया है। पता है आपको? और उसका बकायदा हैप्पीनेस मिनिस्टर भी अपॉइंट करा है। हर चीज़ का मंत्रालय सुना होगा आपने, पर लोग खुश रहना भूल गए तो पहले दुबई में खोला, और उसको देखते देखते इंडिया में भी फर्स्ट जो एमपी है उसके सीएम ने इस मंत्रालय को खोला है। लोगों को खुशी कैसे दिलाएं उसके लिए हैप्पीनेस मंत्रालय और हैप्पीनेस मिनिस्टर अपॉइंट हुए। सुना है आप लोगों ने किसी में? अब आप बताइए, जरा इसका जवाब देना, क्या सच्ची खुशी, हाँ आप सोच के बताना जरा, लाफिंग क्लब में जाने से मिल जाएगी मन की खुशी? बाहर से तो हंस लेंगे थोड़ी देर, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हंसना चाहिए, पर मन की खुशी की बात चल रही है।
मन की खुशी विश्व हास्य दिवस मनाने से मिलेगी? बोलिए। डिप्रेशन के इंजेक्शन देने से मिलेगी? मंत्रालय खोलने से मिल जाएगी? मन की खुशी तो आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा ही मिल सकती है। और यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इस शिविर द्वारा उद्देश्य है कि सबको आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा खुशी का जीवन देना। और कितनी विचित्र बात, बाहरी खुशी ढूंढने के लिए खर्चा भी करना पड़ रहा है, और जो सच्ची खुशी, मन की खुशी, वो आपको ईश्वर यहाँ पर निशुल्क दे रहे हैं। ठीक है ना? कितनी विचित्र बात। फिर भी लोग क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है। पर आप कितने भाग्यशाली हैं, लकी हैं सुरेंद्र नगर में से, जो आप मन की खुशी यहाँ पाने के लिए बैठे। बताएं ना, हमारा क्या प्रयास है इस शिविर में? आपके भीतर की खुशी को खोलना। जब भीतर की खुशी खुल जाएगी, अंदर की खुशी, तो धमनियों के जो ब्लॉकेज हैं वो भी क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आप बताना, अपने से पूछकर जवाब देना, सब अपने से पूछना। खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। पर हम क्या कहते हैं? हमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया। ठीक है ना? दूसरों के हाथ में ही तो कहते हैं कि दीदी ये परिस्थिति नहीं होना तो मैं खुश रहूं, ये मुझे कुछ ना बोले तो मैं खुश रहूं, ये व्यक्ति मेरे हिसाब से चले तो मैं खुश रहूं। हमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। अब आप सोचिए तो सही, चेक करो सब, मेरी खुशी कहाँ गुम होती है? छोटी छोटी बातों में तो होती है। घर में होता है ना, किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो खुशी गुम। छोटी छोटी बात, किसी ने थोड़ी सी इंसल्ट कर दी तो खुशी गुम। ठीक है, कोई मेरे हिसाब से काम करके नहीं रखा तो खुशी गुम। तो आज सब अपने से वचन लीजिए, छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन का बड़ा खुशी का खजाना, अमूल्य खजाना मुझे गंवाना नहीं है। ठीक है? देखो, अगर आपको अभी एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, हाँ, सही नहीं समझ लेना, कोई 1 लाख रुपए दे दे पंडाल में, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे? संभाल के रखेंगे ना? आप तो ऐसे देखने लग गए, सब सीरियस चेहरे हो गए, जैसे सही में दे रहे हैं कोई। एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर कोई अभी 1 लाख भी दे दे ना, हम संभाल के रखेंगे ना कि नहीं इधर उधर रख देंगे कहीं भी? तो हम आपको इस शिविर में सबसे बड़ा अमूल्य खजाना दे रहे, खुशी। आपको पूरी जिंदगी संभाल के रखना है। ये कह रहे हैं सबसे बड़ी दौलत क्या दे रहे? खुशी। और प्रतिज्ञा करते जाओ, छोटी छोटी बातों के पीछे खुशी को गंवाना। कल चेक कर लेना कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है? बच्चे भी दुखी हो जाते हैं कहीं कहीं, हाँ, कि किसी ने कहना नहीं माना। मुझे छोटी छोटी बातों के पीछे अपना मूड ऑफ नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि खुशी बड़ी दौलत है, खुशी बड़ी दवा है। और जीवन में क्या है? हाँ? बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, चली जाएंगी ना, कि रह जाएंगी हमेशा? कल भी बताया, समय परिवर्तनशील है। ध्यान से सुने सभी, खुद से बात करो। बातें आएंगी जाएंगी, समस्या आएगी जाएगी, पर मुझे खुशी की दौलत को नहीं जाने देना, वो नहीं गंवाना। ऐसा नहीं कोई समस्या आई और मेरी खुशी चली गई, क्योंकि सब चीज़ चला जाए। देखो, जीवन में
कुछ चला जाए मेहनत करके वापस प्राप्त कर सकते हैं, पर खुशी चली जाएगी तो उसको लाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए अपने से क्या बात करें कि जीवन है, खुद से बात करो। इसमें हार जीत, सफलता, निंदा, स्तुति, कभी अप कभी डाउन, कोई व्यक्ति ज़रूरी नहीं सब आपके हिसाब से काम करे। कोई आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा, कोई नहीं चलेगा। पर इन सब के बावजूद ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करे, पर खुद से आज प्रतिज्ञा करो, इन सब के बावजूद मुझे बहुत खुश रहना है। मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मैं सदा खुश रहूँगी। ये 4 लाइन जो कॉपी पेन लाइन नोट कर लो। रोज़ ऐसा बोलना अपने से सुबह उठ के ही। सुबह उठ के ये नहीं सोचना रे बहुत दुखी जीवन है। ठीक है, उसकी जगह क्या सोचना लिख लीजिए। हम धीरे धीरे बोलते हैं, मुझे बहुत खुश रहना है। मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। लिखते जाओ। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। मैं सदा खुश रहूंगी। ठीक है, अब अगर रोज आप ये सोच रहे हैं अंतर मन से, हम आपको गारंटी दिला रहे हैं कुछ दिनों के अंदर आप कैसी भी परिस्थिति आएगी, बातें आएंगी, आपके भीतर से आवाज़ आएगी, मुझे बहुत खुश रहना है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मेरी खुशी पर मेरा क्या है? अधिकार। मैं सदा खुश रहूंगी। अब सुनिए, अगर रोज ऐसा सोचेंगे तो ये विचार सुनना जो हम कहने जा रहे हैं, जबरदस्त बात, ये विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कैसी भी बात आएगी आपकी खुशी कायम रहेगी और वो बात वहाँ से चली जाएगी, वो बात कमज़ोर पड़ जाएगी, पर आपकी खुशी हमेशा कायम रहेगी। पर अगर रोज़ इसको रिवाइज करेंगे तो ठीक है, डीपली इसको अंतर मन में आपको डालना है। एक तो ये प्रतिज्ञा कि छोटी छोटी बातों के पीछे खुशी को गंवाना नहीं है। दूसरी प्रतिज्ञा, बातें आएंगी और जाएंगी, मुझे खुशी गंवाना नहीं है। तीसरी बात, मुझे बहुत खुश क्या करना है? रहना है। मेरी खुशी का रिमोट किसके हाथ में है? कि दूसरों को दे दिया? तो ऐसा नहीं कोई ने इंसल्ट कर दी तो हमारी खुशी चली नहीं जानी चाहिए। मेरी खुशी पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार। देखो बच्चे वगैरह सब अच्छे से जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आपको एक इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन माना वो नहीं जो डॉक्टर देते, वो तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए। हम आपको एक आध्यात्मिक विचार देने जा रहे हैं और कईयों ने अनुभव किया, हजारों ने। अगर उस विचार को 21 दिन तक आप रोज 30 बार, 35 बार, 50 बार लिख लेंगे तो वो विचार कितना भी सीवियर डिप्रेशन है वहाँ से चला जाएगा। अब क्या विचार है? डॉक्टर होते हैं ना, अलग अलग इंजेक्शन देते हैं कि सिर दर्द हुआ तो ये, पेट दर्द हुआ तो ये। तो हम आपको आध्यात्मिक इंजेक्शन देंगे। कल दिया था सफलता पानी हो तो अलग इंजेक्शन। इंजेक्शन माना विचार, वो इंजेक्शन नहीं। तो आज का जो विचार है इसको हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक इंजेक्शन, स्पिरिचुअल इंजेक्शन। माना आज का विचार आप जितनी बार सोचेंगे आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। और अनुभव है हजारों का, एक नहीं हजारों का। अगर इस विचार को कई दिनों तक आप लिख लेंगे,
या आपके घर में कोई केस है डिप्रेशन का, उनको बैठकर अगर इस विचार को लिखाएंगे, कैसा भी सीवियर डिप्रेशन हो, इस विचार को कई बार लिखने से वो डिप्रेशन वहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अनुभव। अब क्या विचार है हम पढ़ देते, फिर करना कैसे वो समझते हैं, ठीक है। ये आज का दूसरा होमवर्क है हमारा। हम पढ़ते हैं पहले। मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। अब कैसे करना हम समझते। कल बताया था अंतर्मन चित्रों को जल्दी समझता है, ठीक है। तो चित्र देखिए पास में, सभी को दिख रहा है चित्र। खुद को बिठा दीजिए एक बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए और सोचिए मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। अब दुनिया में बच्चा जो होता अपने पिता की, फादर की सारी संपत्ति का क्या होता है, मालिक होता है। तो अब अपने से बात करना है कि हम भगवान के बच्चे, परमात्मा की क्या महिमा है, वो है खुशियों का सागर। कहते हैं ना उसको, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, सागर। तो खुशियों के सागर भगवान के बच्चे होने के नाते खुशी हमारी प्रॉपर्टी है। हम उसके खुशी की प्रॉपर्टी के, खजाने के क्या हो गए, मालिक। क्या हो गए बोलो, मालिक। अब कैसे मिलेगा वो खुशी का खजाना, प्रॉपर्टी, वर्षा। देखो ऐसा सीन बनाइए, इसमें बताया पानी का झरना, ये पानी का, पर पानी का नहीं। ऐसा सोचो प्रभु पिता से मेरे ऊपर खुशी का झरना बरस रहा है, और खुशी का कलर होता येलो। आप नोट कर ले, फिर एक दिन कलर्स पे चर्चा करेंगे। कल शक्ति का कलर बताया था सुनहरा लाल, आज खुशी का कलर है येलो। तो ऐसा सोचो हम बैठे भगवान के बच्चे, और भगवान पिता मुझे निशुल्क खुशी का खजाना, वर्षा प्रॉपर्टी के रूप में दे रहा है। माना भगवान से निरंतर खुशी का येलो रंग का झरना मुझ पर बरस रहा है, निरंतर प्रभु पिता से मिल रही है, ठीक है। मांगना नहीं, दे दो दे दो। बच्चा हाथ जोड़ के नहीं मांगता पिता से, ले ही लेता है पिता की चीज़। तो बस हम बैठे और प्रभु पिता से किस चीज़ का झरना आ रहा है, बोलिए, खुशी का। कौन से रंग का, येलो। अब ऐसा सोचो मैं इतना खुशी के खजाने से भरपूर हो गई, माना इतना प्रभु पिता ने मुझे खुशी दे दी है, भरपूर कर दिया, लबालब कर दिया है कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फाउंटेन, फव्वारे निकल रहे। ये फव्वारे पानी के नहीं है, ये तो दिखाने के लिए है, पानी के तो दिखाने के लिए। पर ये किस चीज़ के फव्वारे हैं, बोलिए, किस चीज़ के हैं, खुशी के। सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, सिर्फ आगे बच्चे ही जवाब दे रहे हैं। आवाज़ बड़ों की आना चाहिए, ठीक है, तो लगेगा पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो क्या सोचेंगे, कौन से रंग का झरना आ रहा है, येलो रंग का। और कौन से रंग के फव्वारे निकल रहे हैं, खुशी के रंग बिरंगे। और फिर इस विचार को करना, क्या विचार, सब हमारे साथ बोलिए, अब खुल के बोलिए। मैं भगवान का बच्चा हूँ, बोलिए, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है, ठीक है। बस अब आप बताएं, इस इंजेक्शन को, इस विचार को, इस सीन के साथ कितनी बार डिसाइड करें। कल का इंजेक्शन 1 घंटे में 1 बार बोला था, हाँ? आज का कितना डिसाइड करें, बताइए बड़े लोग, जितना आप कर सके, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें। बोलिए कितनी बार, कितनी बार बोल रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा आंसर आया। कल तो
पल पल ही ये सीन याद रहे, प्रभु पिता से मेरे अंदर क्या बरस रहा है? खुशी का झरना। और क्या निकल रहा है मुझसे? फव्वारे। कल सुनिए ध्यान से जो हम बात कह रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते ये विचार की धुन में रहना है। ये आपको लग रहा है संभव है? आप सोचेंगे दीदी काम करेंगे तब ये कैसे सोचेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? जिसको लग रहा है संभव, अच्छा एक बात बताइए, एक सुनिए बात। सुबह सुबह उठकर कोई व्यक्ति आपको एक खराब बात कह देता है, तो सारा दिन काम करते भी वो बात हम सोचते रहते हैं, सोच सकते हैं। तो सारा दिन काम करते खराब बात सोच सकते हैं, तो सारा दिन काम करते क्या अच्छा इंजेक्शन हम नहीं सोच सकते? सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस इंजेक्शन को सोचने से क्या होगा? डिप्रेशन सारा खत्म और खुशी बढ़ती जाएगी। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, जो कल इसको बहुत बार सोचेंगे फीलिंग के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ लिया, अनुभव के साथ, एहसास के साथ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु पिता से निरंतर खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? फव्वारे। जो कल इसको अधिक से अधिक बार करके लाएंगे, कल हमको पूछना नहीं पड़ेगा होमवर्क किया कि नहीं, कल आप सबके चेहरे खुशी के मारे टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाएंगे। ताली नहीं बजाई आप लोगों, ठीक है? हाँ? पर करना है इस चीज़ को। हाँ? अब हम मेडिटेशन द्वारा खुशी की अनुभूति करेंगे, उसके बाद या हम वचन लेंगे, उसके बाद खुशी का उत्सव मनेगा। पर उसके पहले एक दो अनाउंसमेंट हमको करना ज़रूरी लग रहा है। आज आपको बताया था ठीक 8:15 8:15 पे ये सेशन शुरू हो गया था। बहुत कम भाई बहन उस समय पहुंच पाए थे, कईयों को लगा होगा 8:30, कई 8:45 आते जा रहे। पर इस शिविर की ये विशेषता है, ठीक 8:15 बोला माना 8:15 ये शिविर शुरू हो जाएगा और आपको 1.5 घंटे के अंदर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो आप सभी राइट टाइम पहुंचेंगे तो इस शिविर का पूरा लाभ ले सकेंगे। चलिए अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। साइलेंस म्यूजिक बजेगा, डीप मेडिटेशन। आराम से बैठें और तैयार हो जाएं प्रभु पिता से खुशी भरने के लिए। अपने आप को सागर के पास ले चलें, बैठ जाएं, सागर के किनारे। उगते सूरज को देखिए और अपने भाग्य के सूर्य को भी उदय होता देखिए। जिस तरह सागर की गहराई में शांति है, मेरे भीतर भी गहन शांति है। मेरे व्यर्थ के विचार, नकारात्मक विचार शांत हैं। अपनी सारी समस्याएं, दुख परम पिता को अर्पित कर दीजिए। आप संभालो। और खुद से बातें करिए, आज तक मैं सच्ची खुशी को धन, संबंध, पदार्थों में तलाश रही थी, पर आज मुझे एहसास हुआ कि सच्ची
और अविनाशी खुशी एक परम पिता ही दे सकते हैं। हम अपने पिता से अविनाशी और सच्ची खुशी भरेंगे, निशुल्क भरेंगे। अनुभव करें, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। मेरे परम पिता खुशियों का भंडार सागर है। उनके बच्चे होने के नाते खुशी मेरा खजाना है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं मालिक हूँ, मैं खुशी की प्रॉपर्टी की मालिक हूँ। अनुभव करें, प्रभु पिता से निशुल्क खुशी का झरना मुझ पर बरस रहा है। प्रभु पिता वर्षे के रूप में मुझ बच्चे पर खुशी बरसा रहे हैं। मैं उनका बच्चा हूँ, उनके खुशी के खजानों का मालिक हूँ। येलो रंग का झरना बरस रहा है। आहा, इतना मेरे अंदर खुशी भर गई है, इतना मुझे खुशी की प्रॉपर्टी मिल गई कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे हैं। अपने से खुशी के रंग बिरंगे फाउंटेन निकलते देखिए। खुद से प्रतिज्ञा करें, मुझे बहुत खुश रहना है। जब तक जीना है खुश रहना है। ये खुशी मेरी औषधि है, मेरे तन और मन की दवा है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। मुझे बहुत खुश रहना है। मैं सदा खुश रहूंगी। ये मेरा स्वयं से वचन है। प्रभु पिता से निरंतर खुशी के झरने को बरसता देखिए। परम पिता मुझे सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी वर्षे में दे रहे हैं। मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं। मुझे बहुत खुश रहना है। ओम शांति। तो क्या समझा, क्या मिला आपको? देखो, सुनिएगा, दो बात इम्पोर्टेंट। आज दुनिया में हम खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? धन, संबंध, ठीक है, उनसे भी मिलती है। पैसा आता तो भी खुशी आती, सबसे अच्छे संबंध है तो भी खुशी आती है। पदार्थ, साधन आ जाता तो भी खुशी आती है। पोस्ट, पोजीशन मिलती तो भी खुशी आती है। पर इनसे जो खुशी मिलती है वो क्षणिक होती है। आज है, कल
नहीं है। पद पोजीशन गया, खुशी गुम। साधन गया, खुशी गुम। धन ऊपर नीचे हुआ, खुशी गुम। और परमात्मा से जो मिलती है वो अविनाशी, उस खुशी का विनाश हो नहीं सकता। उसको हम बोलते इंग्लिश में इटर्नल हैप्पीनेस, अविनाशी खुशी। तो आज आप कितने भाग्यवान यहाँ सब बैठे सुरेंद्र नगर के अंदर। आपको कैसी खुशी मिली? अविनाशी, जिस खुशी का विनाश हो नहीं सकता। ठीक है? और किससे मिली? अविनाशी परमात्मा से। क्योंकि अविनाशी खुशी एक अविनाशी परमात्मा ही दे सकते, बाकी चीजें विनाशी है। समझना, धन संबंध सब विनाशी है, इसलिए उनसे मिलने वाली खुशी भी कैसी रहती है? विनाशी। ईश्वर से भरेंगे रोज, ऐसे जो आपको बताया हाँ कि भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है। ईश्वर से ऐसे भरेंगे तो सच्ची खुशी। और देखो, जो विनाशी खुशी है उसको लेने के लिए खर्चा भी करना पड़ता है, साधन करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना। और जो अविनाशी खुशी है वो हमको निशुल्क मिल जाती है। कितनी बड़ी बात। तो आज आपको सच्ची खुशी मिली, अविनाशी खुशी मिली, आपके पुण्य है ये। ठीक है? तो चलिए हम आपको एक बात बताते हैं। आज आपको, अभी हम खुश रहने की प्रतिज्ञा तो करेंगे, पर सब घर जाके अपने खुश रहने का प्लानिंग बनाइएगा। काय का प्लानिंग? खुद को खुश रखने का। कैसे बनाना हम बताते। अपने से बात करिएगा कि इसी परिवार में रहना है, यही धंधा करना है, जो परिस्थितियां आएंगी उसको मुझे ही पार करना है। इन लोगों के बीच रहते हुए, यही धंधा, यही परिवार में रहते हुए खुद को मैं कैसे खुश रख सकूं, इसका बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग आप अपना तैयार करिएगा आज। ठीक है? और एक ही संकल्प, कौन सा बताया हमने? अगर ये संकल्प रोज करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हमारे साथ, मुझे बहुत खुश रहना है। बोलिए, मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। गूंजा ही नहीं, अभी पंडाल ही नहीं गूंजा है, सुरेंद्र नगर कहाँ से गूंजेगा? जोर से भीतर से बोलना। वो लाफिंग क्लब में 10 लोग इकट्ठे होते हैं ना, इतनी जोर से हंसते हैं। ठीक है? आप जरा भीतर से दम लगाइए, बोलिए, मुझे बहुत खुश रहना है, मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, मैं सदा खुश रहूंगी। जब तक जीना है खुश रहना है, मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। चलिए सब खड़े हो, हम खड़े होकर वचन लेंगे। खड़े होइए, सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करें और बोलिए हमारे साथ। ये इंजेक्शन हमको वचन लेना है, बोलना है, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। बोलिए, खुशियों के खजानों की मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे बहुत खुश रहना है, जब तक जीना है खुश रहना है, ये मेरा स्वयं से वचन है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता, ये मेरा वचन है। बहुत अच्छा। तो आज क्या करेंगे? अब 2 होमवर्क विशेष। हाँ, एक तो आज लिस्ट बनाना, बैठ जाए। एक तो लिस्ट बनाना है अपने सुखों की, दूसरा ये इंजेक्शन करना। अभी कोई भी उठेंगे जाएंगे नहीं, खुशियों का उत्सव मनेगा। सब बैठ जाएं, बैठ जाएं। 5 मिनट का लेसन बाकी है, बैठिए।
ये इंजेक्शन अगर करेंगे और ये सीन बनाएंगे तो कल आपके घर में भी खुशी के फव्वारे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे घर में? माना घर का वातावरण कैसा बन जाएगा? खुशनुमा। ऑफिस में करेंगे, दुकान पे करेंगे तो ऑफिस का वातावरण कैसा बन जाएगा? खुशनुमा। करके देखिएगा, हमारे संकल्प से वातावरण बनता है। ठीक है, तो खुश रहना है और कल मिलना कैसे? सबसे मुस्कुराते हुए। ठीक है, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी मुस्कुराना है। अभी खुशी के गीत बजेंगे, अभी सुनिए। आंख बंद करेंगे आप सभी और लास्ट में हम आपको स्टेज से इशारा करेंगे, आप सबको खुल के हमारे साथ गीत गाना है। गाएंगे ना आप सभी? जो गाएंगे उनकी धमनियाँ ब्लॉकेज खुलेंगे, जो नहीं गाएंगे ब्लॉक रह जाएगा। ठीक है, इसलिए आंख बंद करें और अभी सुने। जब गाना होगा तो हम बोलेंगे, खुशी के गीत लगा। अभी नहीं लाना बच्चों को। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ही न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। गाओ रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। गाओ रे झूम झूम। कहीं कोई कांटा लगे, जे पग में तो लगने दो। नाचो रे झूम झूम। आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने। आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने।
होने। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। सब अपनी आंखें खोल के देखिए, बच्चे झूमते हुए खुशी के गुब्बारे ला रहे हैं। बच्चों का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सुरेंद्र नगर मना रहा है खुशियों का उत्सव, जोरदार तालियों से। ये खुशी के गुब्बारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बच्चे संदेश दे रहे खुश रहने का कि आप भी परमात्मा के बच्चे हैं, खुश रहना है। ताली बजाकर बच्चों का स्वागत। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी
इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले पॉज करें। आप सबको अब हमारे साथ गीत गाना है खुल के। कैसी खुशी नहीं मिली? सच्ची खुशी और अविनाशी खुशी परमात्मा से। अब जो गीत गाना है वो दूसरा कार्ड देखें, जो येलो रंग का कार्ड है ना, जो हमने कहा आज पास्ट की कड़वी बातों को नहीं सोचना है और भविष्य की अनावश्यक चिंता नहीं करना, उस पे ये कार्ड है। ये पीछे इतने लोग क्यों खड़े हैं भाई? बैठ जाएं, बैठे बैठे बैठिए। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना, आज ये ना कल आएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। जो खुल के गाएंगे आज उनके ब्लॉकेज खुल जाएंगे। अब खड़े हो जाएं सभी, हमारे साथ ताली बजाकर खुल के पूरे पंडाल को गाना है इस गीत को। कंटिन्यू वहीं से। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना, आज ये ना कल आएगा। सोचना क्या, जो अभी आप लोग नहीं गा रहे हैं, आपकी आवाज कम आ रही है। जितना कम गाएंगे उतनी धमनियां कम खुलेंगी, ठीक है? पूरी आवाज आनी चाहिए, टेप से ज्यादा आपकी। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम, सबको गाना है खुल के। कंटिन्यू करो वहीं से। जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या। बहुत सुंदर। तो आप सभी को कौन सी खुशी मिली आज? बोलिए। अविनाशी और सच्ची खुशी किसके द्वारा मिली? परमात्मा के द्वारा, ठीक है? तो क्या इंजेक्शन बोलेंगे? फिर से एक बार हमारे साथ बोलिए। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। बोलिए। खुशियों के खजानों का मालिक हूं। खुशी मेरा खजाना है। मुझे बहुत खुश रहना है। जब तक जीना है खुश रहना है, ठीक है? बहुत अच्छा। तो ऐसा नहीं सिर्फ गीत सुने, गुब्बारे उड़ाए, उत्सव मनाया, वो नहीं। जितनी बार ये इंजेक्शन करेंगे और ये खुशी का झरना भरेंगे, उतने आपकी भीतर की खुशी कल खुलती जाएगी। और आप सबके चेहरे सुरेंद्र नगर में या जितने भी बैठे हैं, सबके चेहरे कैसे हो जाएंगे? टमाटर से भी ज़्यादा
ठीक है, बहुत अच्छा। अभी खुश रहेंगे और सब मुस्कुराते हुए यहाँ से जाएंगे। और कल का लेसन हम बता दें, कल हम आपको आध्यात्मिकता का पहला लेसन बताएंगे, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का परिचय। ठीक है, अभी इस लेसन को सुनते हुए आप सभी यहाँ से प्रस्थान धीरे धीरे। सदा खुश रहो गीत सुनते हुए।